प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था मेंसुरेशन क्लास 9th आईसीएसई एमएल अग्रवाल बुक से, आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। तो उसमें मैंने आपके साथ 16.1, 16.2, 16.3 का डिस्कशन किया था। अभी मैं इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करता हूँ, और आपके वो एमएल अग्रवाल वाली बुक अगर आपके पास है तो आपको अपने साथ लेके बैठनी है, और नहीं भी है तो मैं आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको सारा उसमें डाटा मिलेगा, आपको सॉल्व करना है बस। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जिन स्कूल्स में एग्जाम्स वगैरह हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो आपको तैयार करके वैसे भी जाना पड़ेगा। तो अभी इस लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कशन कर देते हैं। ठीक है। तो बच्चों, मैं आपके साथ अब स्क्रीन को जल्दी ही शेयर कर देता हूँ। ये स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ये बच्चों, मैंने पूरी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी। अब बच्चों, मैं स्क्रीन अपने आईपैड की आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये पूरी स्क्रीन बच्चों अब आपके पास आ गई, जिसको हम लोग कहते हैं आवरा का डाबरा गिली गिली जादूगर बन गई लिली। तो बच्चों, आपके पास पूरी स्क्रीन आ गई है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नजर आएंगे। तो पहले बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। जरा 17 क्वेश्चन का हम लोग ए और बी पार्ट दोनों करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, उसमें लिखा क्या है। उसमें बच्चों लिखा हुआ है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। सर्कमफेरेंस बच्चों होता है 2 पाई आर, जिसका एरिया जो है 16 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्किल। क्या लिखा है? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, जिसका एरिया क्या है? whose area is 16 times the area of circle with diameter 7 सेंटीमीटर। ओके। तो यहाँ बच्चों हमारे पास डाटा थोड़ा सा अजीब टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन तो करना ही है। तो क्वेश्चन को हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ तो नजर आ ही रहा है, तो उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं अपनी बुक्स लेके बैठे हैं तो अच्छी बात है, अगर बुक्स नहीं है तो आप क्वेश्चंस को कॉपी करके आराम से करिए। लास्ट टर्म में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क में भी दिया था। ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन, जिसको मैं क्रॉप करके अब आपकी स्क्रीन पे ले आया हूँ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, खुद से ट्राई करिए, जब ना निकले तो आप सॉल्यूशन करिए। कह रहा है आपको एक ऐसे सर्कल की सरकमफेरेंस निकालनी है। मान लो यही सर्कल है, आपको उसकी सरकमफेरेंस निकालनी है। सरकमफेरेंस आप जानते हो 2 पाई आर होती है, लेकिन निकाल तो भी सकते हो जब आपको उसकी रेडियस पता हो। तो बच्चों, आपको इसकी रेडियस निकालनी है किसी भी तरह से। क्या निकालनी है? रेडियस। डायमीटर अपॉन 2। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? डायमीटर अपॉन 2। लेकिन अभी तो हमको डायमीटर भी नहीं पता है इसका। हमारे पास कुछ डाटा दिया है, जिसका एरिया जो है वो क्या है? इस सर्कल का जो एरिया है बच्चों, वो 16 टाइम्स है किसका? द एरिया ऑफ अ सर्किल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर। यानी कि जिसका जो एरिया है वो 16 टाइम्स है एरिया ऑफ द सर्किल। एक ऐसे सर्किल के एरिया का 16 टाइम्स, जिसका डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी। उस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा? πr², यानी पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना होगा। आपको एक ऐसे सर्कल का एरिया निकालना है। नहीं नहीं, एरिया नहीं निकालना आपको, तो उसकी सरकमफेरेंस निकालनी है। तो आपको एक ऐसे सर्कल की सरकमफेरेंस निकालनी है जिसका जो एरिया है वो किसके बराबर है? 16 टाइम्स ऐसे सर्कल के एरिया के जिसका डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों, जो हमारा 16 टाइम्स है वो नजर आ रहा है आपको, और सर्कल का एरिया भी आपको नजर आ रहा है। तो आपका जो रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया है उसके 16 टाइम्स के बराबर है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो बच्चों, रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए भाई, रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया बच्चों ये मैंने लिख दिया। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, रिक्वायर्ड सर्कल के एरिया को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? πr² लिख सकते हैं, क्योंकि हमें उस सर्कल की रेडियस भी चाहिए होती होगी। तो क्या 16 इंटू पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब R² इज इक्वल टू आपको क्या दिखाई दे रहा? R² आपको नजर आ रहा है 16 इंटू 7/2 का स्क्वायर। तो बेटा आर तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि पूरे में स्क्वायर रूट जब लोगे ना तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, और 7/2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लोगे तो 7/2 हो जाएगा। समझ में आया? डायरेक्टली रेडियस आ गई। तो बच्चों, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर बच्चों सर्किल की रेडियस होगी। यानी कि हमारी रिक्वायर्ड सर्किल की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, इसकी सरकमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, पाई होता है 22/7, और आर आपका है 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14,
और ये हो गया 44 × 2, यानी 2 2 4 जाए यानी 88 सेंटीमीटर। बच्चों सरकमफेरेंस है ना, तो उसका पेरीमीटर हम सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये बच्चों आपको क्वेश्चन, अभी मैंने 17 का ए पार्ट कंप्लीट किया। 17 का बच्चों बी पार्ट थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे। क्या है इसका डायग्राम, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कट इसका डायग्राम बना करके देता हूँ। इसमें लिखा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन विद इन द रेक्टेंगल। तो बच्चों मैं आपको डायग्राम बना करके देता हूँ, उसी डायग्राम से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, अभी इसी डायग्राम की थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसी को ही कॉपी करके इसमें शेड कर देता हूँ। तो बच्चों अभी हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट। ये बच्चों अभी हम 17 का बी पार्ट कर रहे हैं। डायग्राम को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया डायग्राम। देखिए बच्चों 17 क्वेश्चन का बी पार्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें बच्चों आपके पास शेडेड पोर्शन जो है उसको हम शेड कर देते हैं। ये बच्चों मैंने इसको शेड कर दिया। ये बच्चों शेडेड एरिया, ठीक है। ये भी बच्चों शेडेड एरिया है, ठीक है। और ये भी बच्चों शेडेड एरिया है। तो आपको शेडेड एरिया अब तो दिखाई दे रहा होगा। और बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है क्लियर कट कि भैया इसकी रेडियस कितनी है, 3 है। तो ये भी रेडियस 3 हुई, ये भी रेडियस 3 हुई, और ये भी रेडियस 3 हुई, ये भी रेडियस 3 हुई, ये भी रेडियस 3 हुई, ये भी रेडियस 3 हुई। तो आपको कुछ डायग्राम में दिखाई दिया? कहोगे हाँ सर बिल्कुल दिखाई दिया। कि सर ये पूरी लेंथ ना आपने हमको सीधा सीधा बता दिया। हमने कहा कैसे? कहोगे सर ये 3 है, देखो बेटा ये 3 है ना। तो आप पूरी लेंथ बता सकते हो ये कितनी होगी? कहोगे सर ये डायमीटर ले लीजिए, 6 हो जाएगा। ये भी डायमीटर हो गया, 6 हो गया। 3 और 3 6, और 6 और 3 9, 6 और 3 9। क्या ये बात समझ समझ में आई सबको? भाई देखिए ना, पहले सर्कल का आपने डायमीटर लिया, तो 3 और 3 6 हो गया, फिर 6 3 9 हो गया, और 9 और 3 ये तो इसकी रेडियस है ना। तो कितना हो गया? 9। क्या ये बात समझ में आई? 15 कैसे हुआ? 15 थोड़ी नहीं हुआ, नहीं समझे? ये 6 हुआ, हाँ ये भी 6 हुआ, हाँ और ये 3 हुआ, हाँ, तो 15। 15 हुआ। हाँ तो बच्चों 6 6 12, और 12 और 3 15, अरे वाह 15 हुआ। क्या बात है, इसका मतलब बच्चे ध्यान दे रहे हैं। तो बच्चों ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? 15 हो गई। ये लेंथ किसकी हुई? रेक्टेंगल की लेंथ हुई। चलो उसकी हाइट अच्छा, इसकी 6 हाइट कितनी होगी? मेरे को हाइट नहीं पता है कितनी। 3 सेंटीमीटर की एंड 6। एक बार बच्चों चेक कर लेते हैं। ये 3 है और ये भी 3 है, 3 और 3 कितना हुआ? 6। हाँ अब बिल्कुल सही चल रहा है। तो बच्चों तुम कहोगे सर आपने रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकाल ली, अब आप क्या करेंगे? आपको अनशेडेड एरिया चाहिए। तो आप क्या करोगे सर? कहोगे ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, क्योंकि सर सही से एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग हो तो अनशेडेड एरिया क्या हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों अनशेडेड एरिया आप डायरेक्ट बता सकते हैं। आप कहेंगे सर पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये जो तीनों आपको सर्कल दो सर्कल और एक हाफ सर्कल दिख रहा है, इनका एरिया आप माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाए। तो सर पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। उसमें से सर पहले दो सर्कल का एरिया माइनस करिए। एक सर्कल का एरिया कितना होता है? वो होता है सर पाई पाई आर स्क्वायर। तो सर दो सर्कल का 2 कितना होगा? पाई आर इंटू स्क्वायर 2 कर देंगे, प्लस सर एक सर्कल आधा है, तो वो पाई आर स्क्वायर बाई 1/2 टू हो जाएगा। तो 1/2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर। सर आर तो उसकी 3 है ही। तो सर अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं 15 6 का क्या होता है? 90 होता है। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 और 3 9। बच्चों उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तभी क्वेश्चन अब हो पाएगा, वरना क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों अब रुक सकता है। तो उसको सॉल्व करने का प्रयास आप ही को करना है, मैं इसको कर नहीं रहा हूँ आगे। मैंने बता दिया कि रेक्टेंगल के एरिया में से आप दो सर्किल और एक सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दो, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो उसको बच्चों आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अच्छा बच्चों इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। ये वाला क्वेश्चन बच्चों हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 वाला जरा देखिए। और चाहे तो हम क्वेश्चन नंबर 19 के अलावा हम 18 भी कर सकते हैं। तो चलो बच्चों 18 ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 18 क्वेश्चन में लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। साइड उसकी कितनी है? 21। कह रहा ए सी और बी डी क्या है? इसके डायगोनल है। टू सेमी सर्किल बनाए गए हैं,
है ना, एक सेमी सर्कल ड्रॉन विद एडी एंड बीसी एज अ डायमीटर। ठीक है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तुम कहोगे सर इसमें आपके पीडीएफ में दिख नहीं रहा है कि शेडेड क्या है अनशेडेड क्या है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम उसको कॉपी करके अभी आपके नोट्स में डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। सारे बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 को अब स्टार्ट करेंगे करने के लिए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग करने वाले हैं बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट, आइए भाई। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले बच्चों हम लोग शेडेड एरिया बना ही लेते हैं, है ना। ये आपका क्या बन गया, शेडेड एरिया। ठीक, ये भी बच्चों आपका क्या बन गया, शेडेड एरिया। क्या बन गया बच्चों, शेडेड एरिया। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? अगर शेडेड एरिया आपके बन के तैयार हो गए हैं तो अब हमको सोच के जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आपको शेडेड एरिया निकालना है। वो आप कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर डायमेंशंस बता दो। तो हमने कहा कि बेटा ये 21 है, ये भी 21 है, ये भी 21, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक, दो सेमी सर्कल बने हैं, तो कहोगे सर इसका सर्कल का डायमीटर कितना हो गया, 21 हो गया, यानी रेडियस कितनी हुई, 21/2। और सर दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास तैयार हो जाएगा एक कंप्लीट सर्कल, है ना, जिसका हम एरिया क्या लिख सकते हैं, πr²। तो सर शेडेड एरिया निकालना था, तो सर शेडेड एरिया तो आ ही गया, πr²/2, πr²/2 मतलब πr², ये तो आ ही गया। सर बस आप हमको ये वाले एरियाज बता दीजिए, ये एरिया कितने होंगे। तो हमने कहा बेटा ये तो तुम सोच के हमको बता दो ये कितना होगा, ये वाला एरिया। कौन बताएगा ये वाला एरिया, कोई बता सकता है क्या कितना होगा? क्योंकि सर ये एक तरह का ट्रायंगल है। दो हाँ टाइम्स ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का तो हमको बेस और हाइट बता दो कितना होगा। क्योंकि सर बता देंगे, ये आपने स्क्वायर बताया ना, तो सर हम आपको बताएं, हाँ हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ। सर ये कितनी है, सर ये बेस बेस है 21, तो सर इसकी हाइट बताए कितनी होगी, सर ये पूरा 21 है ना, तो हाइट हो जाएगी 21/2। कितनी हो जाएगी, 21/2। नहीं समझे, क्योंकि यस ये सर। पूरी लेंथ कितनी है, 21। हम्म डायगोनल बच्चों बाइसेक्ट करते हैं, वो मिड पॉइंट होता है। और ये पूरी लेंथ कितनी है बच्चों, ये 21 है, तो ये कितना हो जाएगा, 21/2। तो तुम कहोगे सर इसका भी एरिया लेना है, इसका भी एरिया लेना है, तो अब इसका एरिया निकाल के सीधे उसको डबल कर दीजिए, आपको पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा? हाँ, पहले सर्किल का एरिया 1/2 × πr²। बच्चों ये पाई हो गया, आर कितना हो गया, 21/2। ठीक है, ये तो सर पहले वाले का हो गया। सिमिलरली सर दूसरे वाले का भी होगा, तो हम उसका डबल कर देते हैं। और सर एक ट्रायंगल का एरिया लिख के उसको डबल कर दीजिए। एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 21, हाइट कितनी है 21/2। और सर ये जो भी एरिया आएगा उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया पूरी तरह से निकल के आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग कुछ चाहें तो आप खतरनाक क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए बच्चों हम लोग कुछ खतरनाक क्वेश्चंस कर लेते हैं। और आप हमसे कह रहे थे कि सर वैसे क्वेश्चंस बता दीजिए जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो डायरेक्टली 20 का बी पार्ट भी कर सकते हैं, अगर आप सीधा सीधा एग्जाम पे हिट करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों ये वाले क्वेश्चंस जो है आपको करके जाने पड़ेंगे दोनों पार्ट, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर पार्ट हो जाएगा 21, ये आपको कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। तो जितनी पीडीएफ फाइल है उसमें से मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। फिर बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी करके जाना पड़ेगा। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी और आईसीएसई सभी में कॉमन है, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। तो ये बच्चों 4 डायग्राम्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, इतना आपको करना पड़ेगा। आप चाहें तो मैं अभी क्लास में आपको कंप्लीट भी करा देता हूँ। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट, 20 का बी पार्ट सारे बच्चों को नजर आ रहा है? बस जो डायग्राम है वो मैं अलग से कॉपी करके आपको बना देता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है, इन द गिवन फिगर below area of triangle ABC is 35, find the area of the shaded region। ठीक है, चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन का हमारे पास आ गया है बी पार्ट।
ये बच्चों आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको नजर आ ही रहा है, उसकी हाइट नजर आ रही है लेकिन उसका बेस नहीं नजर आ रहा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया? ए बी हो गई, है ना। हाइट कितनी नजर आ रही? सी डी नजर आ रही है। ये एरिया बच्चों कितनी दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। बच्चों जल्दी से बताओ, आप ए बी तो निकाल ही लोगे क्योंकि सी डी आपके पास कितना है? वो 5 है। तो बच्चों यहाँ से आप जल्दी से हमको कैलकुलेट करके बताओ कि भाई ए बी कितना आएगा। तो आप कहोगे सर ए बी आएगा 2 इंटू 35 बाई 5। 2 इंटू 35 बाई 5। 2 इंटू 35 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14। ये बच्चों आ गया 14 सेंटीमीटर। ये आ गया। तो बच्चों आपके पास ए बी कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? बच्चों ए बी अगर 14 है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ कहोगे सर ये पूरा डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। सर पूछा क्या जा रहा है? बेटा पूछा ये जा रहा है कि हमको ये बता दो कि ये शेडेड एरिया कितना होगा, जो मैंने अभी डिजाइनदार आपको बना के दिया। ये शेडेड एरिया तुमसे पूछ रहा है, ये कितना होगा। आप चाहें तो शेडेड एरिया को हम कलर भी कर देते हैं। ये शेडेड एरिया आपसे पूछना चाह रहा है, ये वाला है। समझ गए? तो तुम कहोगे इसमें सर बहुत आसान है, आप सीधा से काम कर लीजिए, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। और सर सेमी सर्कल का तो एरिया इसलिए निकल सकता है ना क्योंकि आप रेडियस उसकी निकाल चुके हैं, क्योंकि 7 सेंटीमीटर दिखाई भी दे रही है ना। तो यहां पर क्या हम लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? कहोगे सर ये एरिया बहुत ही आसान है। इस एरिया को लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? सेमी सर्कल का सर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर सर कितना हुआ? 7 इंटू 7 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कहोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पहले से पता था, वो तो 35 है। तो सर अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर ही देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन लग रहा थोड़ा सा आसान है। तो 77 - 35, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर भी काफी जल्दी निकल के आ गया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। तो अभी का हम लोग क्वेश्चन नंबर ये वाला करते हैं बच्चों, बी वाला पार्ट। 21 का बी वाला पार्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं। आप चाहें तो 21 को कम्प्लीटली कर लेते हैं, उसके दो ही पार्ट हैं छोटे छोटे से। ये 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है पूरी तरह से। देखिए 21 क्वेश्चन ये रहा। इसमें लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो ए ओ बी सी। ए ओ बी सी अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। पाई को दे दिया है बच्चों 3.14 यूज करना है। ठीक है। और कह रहा है गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास ये ऐसा कुछ डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को हमने कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद ये रहा आपके पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बच्चों ये ए पार्ट है। क्वेश्चन 21 का ए पार्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि ए ओ बी सी एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, और दिखाई भी दे रहा है। रेडियस बच्चों 10 है। तो रेडियस बच्चों 10 है। आप बच्चों शेडेड एरिया निकालना है। तो शेडेड एरिया बच्चों मैं दिखा देता हूँ। दिस इज योर शेडेड एरिया। ये बच्चों आपको निकाल के देना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? जल्दी से निकाल लीजिए भाई शेडेड एरिया। कहोगे सर बहुत आसान है, आप इस क्वाड्रेंट ऑफ एरिया निकाल लीजिए। क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है ना। 1/4 ऑफ द एरिया होगा, पूरे एरिया का 1/4। तो आप लिखेंगे कि सर क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल का बेस हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगी, हाइट Height. हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था क्लासेस में कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट Height. करके। तो प्यारे बच्चों इस बात को हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा, वो होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ Triangle. राइट एंगल ट्रायंगल, राइट Angle triangle. एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम है बच्चे ए ओ बी। चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बच्चों कितना होगा, वो होगा 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर बच्चों कितना हो गया, आर हो गया बच्चों इसका 10। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 50. वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया बच्चों, हाइट हो गया 2। हाँ बिल्कुल सही बताया 50। अच्छा बच्चों इन्होंने कहा था कि भाई पाई की वैल्यू 22/7 नहीं यूज करो, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू क्या यूज करोगे, 3.1। 3.14. अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों इसी क्वेश्चन 21 का बी पार्ट भी है, वो भी जाते जाते आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का बी B. पार्ट। तो जितने ही बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो 21 क्वेश्चन का बी पार्ट भी सफलतापूर्वक करिए भाई। आइए 21 का बी पार्ट, ये बच्चों हो गया 21 का बी पार्ट। हम क्वेश्चन रीड करके आपको बता देते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि इन द फिगर 2 गिवन बिलो OAB is a quadrant of a circle, the radius OA 7, OD is 4, calculate the area of the shaded region। तो बच्चों शेडेड रीजन जब मैं स्कैन करता हूँ तो उसमें गायब हो जाता है, तो मैं शेडेड रीजन आपको भी दिखा देता हूँ। ये बच्चों शेडेड रीजन है, ये एरिया आपको निकालना है। तो अब आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, और क्वाड्रेंट का एरिया तो अभी हमने आपको बताया था, तो डायरेक्टली लिख दीजिए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल DOA। ठीक है, बताइए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, 1/4 इंटू पाई। पाई बच्चों उसने पहले ही कह रखा है कि आप 3.14 यूज करो, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर बच्चों कितना है, आर बच्चों इसका है 7। लगता है बच्चों ए वाले पार्ट के लिए दिया था, बी वाले पार्ट के लिए स्पेसिफाई नहीं है, क्योंकि बी वाले पार्ट में 3.14 यूज करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। उसमें 22/7 लिखोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यही लिख दो। ओके तो 1/4 पाई आर स्क्वायर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। 14. ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बच्चों ट्रायंगल का बेस हो गया, और ये बच्चों ट्रायंगल की हाइट हो गई। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 41. आंसर आर निकल के आ जाएगा। ये बच्चों आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से बच्चों 21 का बी पार्ट भी आपको समझा दिया। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन मार्क करके दे दिए हैं, तो अगर आपके पास ये वीडियो है या अगर बुक नहीं है तो उस वीडियो के माध्यम से आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगाएं जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। और मैंने आपको मार्क करके भी दिया कि भैया 29th नंबर क्वेश्चन स्कूल में आता है, तो 29th नंबर क्वेश्चन आप जरूर से जरूर घर पे लगाएं, और ना भी निकले तो आप हमसे पूछ लिए। और 29th क्वेश्चन में अगर आपको शेडेड एरिया नहीं दिख रहा है तो मैं आपको शेडेड एरिया इसमें दिखा देता हूँ। ये बच्चों शेडेड एरिया है, और ये बच्चों शेडेड एरिया है, ये आपको निकालना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि यहाँ पे ये शेडेड एरिया है ना, ये आपको शेडेड एरिया निकालना है। यहाँ पे भी बच्चों शेडेड एरिया है, ये बच्चों शेडेड एरिया ये वाला है, समझ रहे हो, तो ये भी आपको निकालना है। तो जहाँ पे शेडेड एरिया नहीं दिख रहा है वो मैंने आपको अलग से मार्क करके दे दिया है। ये भी बच्चों शेडेड एरिया है, ये बीच वाला एक बच्चे ने बताया ये भी वाला शेडेड एरिया है। ठीक है, अच्छा और बच्चों इसके अलावा बच्चों ये जो आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, फिलहाल ये तो हल्का हल्का दिख भी रहा है, ये शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया है। यहाँ पे बच्चों ये आपको जो नजर आ रहा ये शेडेड एरिया है। ठीक है, तो ये सब बच्चों आपको निकालना है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में तो आ गया होगा कि इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जिसको आप घर पहुंच के जरूर लगा लें। तो बेटा इसको कंटिन्यू करें कि बस करें, ठीक है, तो आप इसको घर से करिएगा जरूर और कंप्लीट करिएगा। तो यहाँ तक की क्लास के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।